आइए समझते हैं कि हमारे पोषण में प्रोटीन का क्या महत्व है। दरअसल प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना और कार्यक्षमता का बुनियादी आधार है। हमारा शरीर बना ही उनसे है। प्रोटीन कितने महत्वपूर्ण हैं इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि बढ़ती उम्र के प्रभाव जो हमारी शरीर पे दिखाई देते हैं उसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और इस कमी से मांसपेशियों की हानि हो जाती है। तो फिर क्या प्रोटीन हमारे लिए अत्यंत जरूरी है? और ज्यादा आसानी से अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कोई इमारत ईंटों से बनी है, ऐसे हमारे शरीर की हर संरचना प्रोटीन से बनी है। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना का बुनियादी आधार है। हमारे शरीर की कार्यक्षमता बनाए रखने में भी प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रोटीन इतना महत्वपूर्ण है तो हमारे शरीर का कितना प्रतिशत प्रोटीन से बना है? आपको हैरानी होगी ये जान के कि शरीर के कुल वजन का 16% हिस्सा प्रोटीन ही तो है। हमारा रक्त, नसें, त्वचा, बाल, नाखून और लगभग हर अंग का प्रोटीन एक बुनियादी हिस्सा है और उनके रखरखाव के लिए, उनके सामान्य कार्य करते रहने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे प्रोटीन हैं, वैसे ही प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स विभिन्न अमाइनो एसिड्स होते हैं। हर प्रोटीन विभिन्न अमाइनो एसिड्स के संयोजन से ही बनता है। लगभग 20 प्रकार के प्रमुख अमीनो एसिड्स ज्ञात हैं जिनके अलग अलग संयोग से कई प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के हैं? इनमें कुछ अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर ये अमीनो एसिड्स खुद बना सकता है, आहार से इनका निर्माण कर सकता है। 11 प्रकार के ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे शरीर में लिवर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इनका निर्माण होता है। अब बचे हुए जो 9 अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसलिए कहते हैं कि हमारा शरीर इनका निर्माण नहीं कर सकता है, इनको हमें आहार से ही प्राप्त करना होता है। इसलिए जो भी प्रोटीन हम लें उसमें ये 9 महत्वपूर्ण एसेंशियल अमीनो एसिड्स होना बहुत जरूरी है। बुनियादी आधार होने के साथ ही प्रोटीन के कई कार्य हैं। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं जो मांसपेशियों के सिकुड़ने और विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं, उसमें कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। देखिए हमारे शरीर में चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आवश्यक हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा इधर से उधर अगर नहीं ले जाए तो हमारे विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। ये तो हुए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर के विभिन्न हार्मोन्स, एंटीबॉडीज जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो हमारे को रासायनिक क्रियाओं में, पाचन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मदद करते हैं, ये सब भी तो प्रोटीन्स ही हैं। यानी कि कुल मिला के हमारा शरीर प्रोटीन्स के बिना कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी हमारी मांसपेशियां, जैसा हम जानते हैं, प्रोटीन से बनी हैं। और मांसपेशियां केवल पहलवानों को नहीं चाहिए। रोजमर्रा के कामों में जैसे पेन उठाना, सामान उठाना, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना, ऐसे सभी कार्यों में मांसपेशियां जरूरी हैं। इन जरूरी मांसपेशियों का रखरखाव और बढ़ती उम्र में होने वाली मांसपेशियों की हानि से बचाना, ये काम भी तो प्रोटीन ही करते हैं। देखिए अब जो लोग मोटे हैं उनके लिए तो प्रोटीन और भी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूख पे नियंत्रण जो एक मोटे व्यक्ति में थोड़ी मुश्किल होती है और मोटापे से बचाव करने में सहायक होने का काम भी आहार के प्रोटीन्स ही करते हैं। जब हम प्रोटीन्स लेते हैं तो हमें भोजन से ज्यादा संतुष्टि मिलती है। लेकिन प्रोटीन इसलिए लाभदायक हैं क्योंकि जब हम वजन घटा रहे हैं उस दौरान मांसपेशियों को बचाए रखने में भी ये प्रोटीन बहुत मदद करते हैं कि कहीं हम फैट घटाते समय मांसपेशियों को ना खो बैठें, शरीर की कार्यक्षमता को ना खो बैठें, अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी शारीरिक ताकत को ना खो बैठें। यहां मैं याद दिला दूं कि जो लोग मोटे हैं और खासकर पेट से मोटे हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नामक समस्या से पीड़ित रहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कई समस्याएं एक साथ होती हैं।
अत्यधिक फैट जो पेट में जमा होती है उसके कारण इंसुलिन की क्रियाशीलता घट जाती है, मांसपेशियां घट जाती हैं और शरीर के अंदर फैट और मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ जाता है और ऐसे व्यक्ति कई रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, खासकर डायबिटीज, हृदय रोग और ज्यादा वजन होने के कारण उनके घुटने भी दुख सकते हैं। ऐसे गंभीर रोग से बचाव के लिए वजन पे नियंत्रण आवश्यक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचना आवश्यक है और इस प्रक्रिया में, इस प्रयास में प्रोटीन हमारा बहुत सहयोग कर सकते हैं। जो हमने ये पिछली 3 बातों से समझा, भूख पे नियंत्रण करके, मांसपेशियों पे बचाव लाके और खाने से कम, अपेक्षाकृत कम कैलोरीज देके प्रोटीन हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने में मदद करते हैं। यह हुआ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब एक बात यह भी समझें कि क्या हर उम्र के लोगों की प्रोटीन की आवश्यकता है वो बराबर है? ऐसा नहीं है। प्रोटीन की आवश्यकता उम्र और हमारी गतिविधियों के आधार पर बदलती है। हर आयु के लोगों को प्रोटीन जरूरी है और बदलती उम्र के साथ प्रोटीन की जरूरत भी बदल जाती है, क्योंकि शारीरिक संरचना, गतिविधियां, बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत, आहार से प्रोटीन को पचाने की क्षमता, ये सब चीजें भी बदल जाती हैं। ज्यादा सक्रियता है, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। आपका शरीर विकसित हो रहा है, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। फैट ज्यादा है, मांसपेशियां कम है, उन्हें बचाना है, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। ये सब चीजों से प्रोटीन की आवश्यकता बदलती है। साधारणतः क्या बदलती उम्र के साथ भी प्रोटीन की आवश्यकता बदल जाती है? देखिए, बदलती उम्र के साथ भी प्रोटीन की जरूरत बदल जाती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है, गतिविधियों में परिवर्तन आता है, बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता घटती या बढ़ती है, इसीलिए हमारी प्रोटीन की आवश्यकता भी बदल जाती है। आरडीए के अनुसार, जो आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं निर्धारित करती हैं, हर व्यक्ति को प्रति किलोग्राम, शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि पुरुषों को रोज 60 ग्राम और महिलाओं को रोज 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आइए, अब जब हमारे को प्रोटीन की इतनी आवश्यकता है तो जरा हम अपने आहार पे भी एक नजर डालें कि क्या हमको अपने आहार से इतना प्रोटीन मिल रहा है। आप जो देख रहे हैं वो भारतीय भोजन की एक सामान्य थाली है, जो हम रोज भोजन लेते हैं, वो हमारे सामने है। अगर आप इसके विभिन्न चीजों पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय भोजन सामान्यतः हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाता है। हमें जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन हमें अपने आहार से सामान्यतः नहीं मिल जाता। यानी कि इन सब चीजों का जोड़ अगर हम लगाएं तो हमारे भोजन की थाली एक वक्त में हमें केवल 12.5 ग्राम ही प्रोटीन देती है। इसलिए दैनिक आवश्यकता जो कि 60 ग्राम है, उसकी पूर्ति थोड़ी कठिन हो जाती है, वो नहीं हो पाती। हमारे खाने में भी हमें प्रोटीन लगभग 2 प्रकार के खाने से मिलता है। जैव प्रोटीन या मांसाहार, जो हमें मछली, मांस, अंडे इत्यादि से प्राप्त होता है, इससे हमें प्रोटीन तो मिल जाता है। और दूसरा है वनस्पति प्रोटीन, जो हमें शाकाहार से, दाल, अनाज, सूखे मेवों आदि से प्राप्त होता है। मांसाहार से हमें पर्याप्त प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन एक समस्या भी है। वो ये है कि मांसाहार लेने के तरीके और मांसाहार से स्वयं ही हमें काफी फैट और कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। दूसरी ओर, क्या शाकाहार से हमारे को पर्याप्त प्रोटीन मिल पाता है? बहुत सारे शाकाहारी प्रोटीन दरअसल सभी आवश्यक इम्यूनो एसिड्स की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते, इसलिए दोनों ओर समस्या है। तो फिर एक और समस्या यह है कि शाकाहार, जैसे मान लीजिए हम पनीर की सब्जी खाएं, शाकाहारी स्रोत है प्रोटीन का, लेकिन इससे एक समस्या है कि पहले तो हमारे को इतनी फैट सहित जो हम इसका बनाते हैं, इसको पकाते हैं, उसको हमें पचाना पड़ेगा और उससे फिर हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त करना पड़ेगा, जिसमें कुछ समस्या हो सकती है, खासकर बढ़ती हुई उम्र में। अब हम ये समझें कि प्रोटीन की गुणवत्ता किस प्रकार निर्धारित होती है। दरअसल हमारा शरीर कितना प्रोटीन से कितना लाभ उठा पाएगा, ये उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। और प्रोटीन की गुणवत्ता मापी जाती है पीडी कैस नामक प्रणाली से। अब ये पीडी कैस क्या है? पीडी कैस को हम प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर के रूप में जानते हैं। पीडी कैस हमें 3 प्रमुख बातें बताता है। वो 3 प्रमुख बातें हैं
कि क्या प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में है या उसमें है। दूसरी बात कि क्या वो पर्याप्त मात्रा में है और सही अनुपात में है, जिस अनुपात में हमारे शरीर को उनकी आवश्यकता है। और तीसरी बात कि क्या वो प्रोटीन हमें आसानी से पच सकता है। अगर ये तीनों बातें पर्याप्त तरीके से सही हैं तो उस प्रोटीन को पीडी-कैस का सर्वोच्च स्कोर यानी 1 का स्कोर प्राप्त होता है। बहुत कम प्रोटीन ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं और पीडी-कैस का 1 स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा एक प्रोटीन है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। जी हां दोस्तों, आपको यह हैरानी होगी कि शाकाहारी प्रोटीन्स में केवल एकमात्र आइसोलेटेड सोया प्रोटीन या सोया प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन है जो पीडी-कैस 1 का स्कोर प्राप्त करके मांस मछली जितने सर्वोच्च प्रोटीन को देता है, बिना कोलेस्ट्रॉल के, बिना अतिरिक्त फैट्स के। इसलिए ये आप देख सकते हैं, ये साइंटिफिक एविडेंस है यहां पे कि आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च पीडी-कैस स्कोर वाला एकमात्र शाकाहारी प्रोटीन है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो जो सर्वोच्च गुणवत्ता के प्रोटीन हैं उनको हम किस रूप में जानते हैं? उनको हम जानते हैं संपूर्ण प्रोटीन के रूप में। संपूर्ण प्रोटीन यानी ऐसा प्रोटीन जो अभी हमने बात करी, जो हमें सभी आवश्यक 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स देता है, पर्याप्त मात्रा में देता है, सही अनुपात में देता है और वो पच सकें इस प्रकार के गुणवत्ता के साथ होता है। जैसे कि सोया प्रोटीन अभी हमने देखा संपूर्ण प्रोटीन है। देखिए, मांसाहार का जीव प्रोटीन भी संपूर्ण प्रोटीन है। वो हमें आवश्यक अमीनो एसिड्स तो देता है, लेकिन साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और फैट की समस्या भी हमारे को जीव प्रोटीन या मांसाहार के साथ परेशान करती है। अगर सोया प्रोटीन की बात करें तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साहब ठीक है, सोया प्रोटीन अगर इतना अच्छा है तो हम आज से सोया प्रोटीन खाना शुरू कर देंगे। लेकिन दरअसल जब सोया प्रोटीन जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है उसमें कुछ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स नामक ऐसे तत्व होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में ही समस्या उत्पन्न करते हैं। यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सीधा सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त करने की कोशिश करूं, उसको पिसवा लूं, आटे में मिला लूं या उसको सीधा खा लूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को प्रोटीन उतना अच्छे से पच नहीं सकेगा जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है जो विज्ञान ने हमारे को एक बहुत अच्छी चीज दी है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से ये हमने आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से प्राप्त कर लिया है। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? आइसोलेशन का मतलब यह है कि किसी भी चीज में से शुद्ध लाभकारी तत्व को अलग कर लेना। यानी सोया प्रोटीन में से शुद्ध प्रोटीन को अलग कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया और उसमें से बाकी तत्व जो हमारे शरीर के लिए इतने जरूरी नहीं थे उनको छोड़ दिया गया। यानी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमें सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स देता है, 90% से ज्यादा शुद्धता से देता है, और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे को ये सभी सही अनुपात में देता है और सही पर्याप्त मात्रा में देता है। यह भी ना भूलें कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन पूर्णतः फैट व कोलेस्ट्रॉल से रहित है। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अगर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा और जरूरी है तो हमें मिलेगा कैसे? आप हैरान होंगे कि ज्यादातर फूड सप्लीमेंट्स प्रोटीन के नाम पे हमें गेहूं या ज्वार का आटा या दूध का केवल पाउडर मिला के दे देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को निकालना पड़ता है, जो कि कई बार संभव नहीं है। शुद्ध आइसोलेटेड 90% तक प्योर शुद्ध प्रोटीन से युक्त आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वाला क्या कोई प्रोडक्ट है? जी हां, हम आपके लिए ले आए हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, भारत का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और फाइबर का बहुत बढ़िया सप्लीमेंट। अब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में हमने ये तो बता दिया कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, और क्या है इसमें? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन के अलावा न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमारे को भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर देता है। अब ये डाइटरी फाइबर हमारे को क्या फायदा देता है? डाइटरी फाइबर से हमें भोजन से तृप्ति प्राप्त होती है। डाइटरी फाइबर दूसरे शब्दों में पाचन में हमारी मदद करता है, रक्त में शर्करा यानी शक्कर के स्तर को सीमित रखने में हमारी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल घटाने में हमारी मदद करता है। यानी ओवरऑल हम देखें, अगर हम संपूर्णता देखें तो डाइटरी फाइबर हमारे पाचन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। क्या न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में इन दोनों के अलावा भी कोई और तत्व है? जी हां, आपको खुशी होगी कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में शुद्ध प्राकृतिक कोकोआ पाउडर मिलाया गया है।
अब ये कोकोआ पाउडर हमारे को स्वाद देने के साथ साथ बहुत सारे स्वास्थ्य के फायदे देता है। ये मानसिक सतर्कता बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और बोनस के रूप में हमारे को रक्तचाप को नियंत्रण रखने में भी मदद करता है। इस प्राकृतिक फ्लेवर से बहुत से लोग न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बिना शक्कर मिलाए भी पी पाते हैं। देखिए, ये बातें जानने पे हमारे मन में सवाल उठेगा कि क्या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे को अपनी पोषण की ज़रूरतें पूरा करने में मदद करते हैं? अगर आपको याद हो कि हमारे को जो 7 पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उसमें से पीवीएमएफ यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की अक्सर हमारे आहार में कमी रह जाती है, हम उनको पूरा प्राप्त नहीं कर पाते। तो न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जैसे सप्लीमेंट हमारे को अपने आहार से यही 4 महत्वपूर्ण पोषक तत्व, पी यानी प्रोटीन, वी यानी विटामिन, एम यानी मिनरल्स और एफ यानी फाइबर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में मदद करते हैं। और गुणवत्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बना है दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के पोषक तत्वों के संयोजन से। इसमें शामिल है अमेरिका से आयातित आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जापान से आयातित फाइबर और बेल्जियम से आयातित कोकोआ। कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सर्वोच्च गुणवत्ता से युक्त प्रोडक्ट है। साथ ही एक बहुत खुशी की बात यह है कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जैसा विश्व स्तरीय प्रोडक्ट आपको भारतीय दामों पर मिलता है और इसमें मिलता है 64% शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, 10% फाइबर और 7% शुद्ध कोकोआ। कोलेस्ट्रॉल और वसा से रहित है। इसमें कोई रंग, कोई प्रिजर्वेटिव और अलग से शुगर नहीं मिलाया गया है, शक्कर नहीं मिलाया गया और सबसे बड़ी बात यह है पूर्णतः शाकाहारी है। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से ले सकता है। देखिए साहब, आप ये कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन तो मिल जाता होगा ना। देखिए, अगर हम इस बात को समझें कि भारत विश्व को सोयाबीन की आपूर्ति करता है, भारत में सोयाबीन उगाने वाले कई किसान हैं, लाखों किसान होंगे। सोयाबीन से तेल निकालने वाली हजारों कंपनियां होंगी, उससे आटा बनाने वाली हजारों कंपनियां हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सोयाबीन से आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बनाने वाली एक भी कंपनी भारत में नहीं है। कोई तो कारण है, यह इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमने आपके लिए सर्वोच्च गुणवत्ता वाला आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आयात किया है ड्यूपों अमेरिका से। यूएसएफडीए के अनुसार सोया प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल घटाने और हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यूएसएफडीए के अनुसार रोजाना यदि हम 25 ग्राम सोया प्रोटीन अपने आहार के साथ लेते हैं और आहार में फैट थोड़ा कम लेते हैं, शक्कर थोड़ा कम लेते हैं, तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे शरीर की हृदय रोगों से रक्षा कर सकता है। हृदय रोग होने की संभावना काफी घट जाती है। और ये किसने कहा है? ये कहा है यूएसएफडीए ने। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला, कोलेस्ट्रॉल वसा से रहित होने के साथ साथ आसानी से पच जाता है और शारीरिक कार्यक्षमता में सुधार, मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती देता है। इसलिए ये थोड़ा बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। किशोरावस्था के जो पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, उनमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन शारीरिक विकास और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ एक बहुत थोड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी मांसपेशियां घटती जाती हैं, मांसपेशियों की हानि होती जाती है। साथ साथ निष्क्रिय जीवन शैली अपनाने से और असंतुलित आहार के कारण हमारे शरीर में मांसपेशियों की हानि बढ़ती जाती है और हमारी कार्यक्षमता घटती जाती है। इन सबसे हमें बचा सकता है, इन सबसे हमारी रक्षा कर सकता है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूरा विश्व क्या मानता है, देखिए दुनिया के जो जाने माने अखबार हैं, उन्होंने भी प्रोटीन की ज़रूरतों के महत्व को बताया है, उस पर एम्फेसिस दिया है। खासकर बढ़ती उम्र में होने वाली मांसपेशियों की हानि को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका प्रोटीन ही है। प्रोटीन ही हमें इस हानि से बचाने में मदद करता है, ऐसा विश्व प्रसिद्ध अखबार लिखते हैं।
और ये ऐसा साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ही लिखते हैं। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड ग्लूटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, बचाए रखने में हमें मदद मिलती है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन एक और हमारी मदद करता है, जैसा हमने बताया कि वजन घटाने में हमारी मदद करता है। वो कैसे? पहला, ये भूख को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। दूसरा, ये वजन, चर्बी और कमर के घेरे को भी नियंत्रण में रखने में मदद करता है। एक बात और है कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन हमारे को संतुष्टि का एहसास दिलाता है, या ये 3 तरीकों से हमारी मदद करता है। संतुष्टि का एहसास दिलाता है, भूख कम करता है और कैलोरीज को जलाने में हमारी मदद करता है। और इन सब के साथ साथ ये मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में भी हमारी मदद करता है। अब फाइबर के हमारे लिए क्या लाभ है? देखिए साहब, फाइबर का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि फाइबर हमारे पाचन में सहायक होता है, क्योंकि ये आंतों को क्रियाशील रखता है। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी आंतें ठीक से काम नहीं करती। साथ ही साथ आंतों को क्रियाशील रखने के साथ ही साथ फाइबर हमें भोजन से विभिन्न मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे मिनरल्स? जैसे कि कैल्शियम, दूसरा महत्वपूर्ण मिनरल मैग्नीशियम, आयरन। इस प्रकार के महत्वपूर्ण मिनरल्स फाइबर की मौजूदगी में हमारा शरीर इनका अवशोषण अधिक कर पाता है। फाइबर का एक और फायदा ना भूलें कि फाइबर हमारे को भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्योंकि ये भोजन से हमें संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए वजन प्रबंधन में सभी लोग मानते हैं, सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि फाइबर का एक विशिष्ट स्थान है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक किस प्रकार बनाएं? देखिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक बनाने की विधि बहुत आसान है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए आप जो दूध चुने वो लो फैट होना चाहिए। आप लगभग 1 गिलास यानी 200 ml दूध न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के साथ मिलने वाले शेकर में लें। उसमें 1 स्कूप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का उसमें मिलाएं। अगर ज़रूरत है तो आवश्यकता अनुसार शक्कर मिलाएं। उसको अच्छे से शेक करें। आधे मिनट तक शेक करने से तुरंत पी लेने से आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी और अच्छे प्रोटीन, फाइबर आदि की प्राप्ति होगी। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के फायदों को अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम पूर्णता देखें, तो ये मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए और वजन को नियंत्रण करने के लिए हमें फायदा तो देता है, लेकिन एक चीज का हम ध्यान रखें कि फायदा तभी मिलेगा जब हम इसका सेवन नियमित करेंगे और लगातार करेंगे और पर्याप्त मात्रा में करेंगे, और इसके साथ साथ चर्बी कम लेंगे, फैट कम लेंगे और उचित संतुलित आहार करने की कोशिश करेंगे और थोड़े सक्रिय जीवन शैली को भी अपनाएंगे। न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन के साथ, जो लोग न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन ले रहे हैं, उनका कई बार सवाल आता है कि साहब हम प्रोडाइट क्यों लें? देखिए, जब आप न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन ले रहे हैं, उसके साथ प्रोडाइट लेना इसलिए अच्छा है, आवश्यक है, क्योंकि भोजन के जो 4 प्रमुख पोषक तत्व हमारे छूट जाते हैं, PVMF, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और फाइबर, उसमें से विटामिन और मिनरल तो आपको न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिलेंगे, लेकिन प्रोटीन और फाइबर प्राप्त करने के लिए आपको साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेना पड़ेगा। उनकी कमी ये दूर करता है। अब जो लोग न्यूट्रीचार्ज SNF ले रहे हैं, उनका भी सवाल है कि साहब हम प्रोडाइट क्यों लें? देखिए, जब आप रात में न्यूट्रीचार्ज SNF लेते हैं तो आपको रात में प्रोटीन मिलता है, आपको रात के अंदर भूख पे नियंत्रण करने के लिए सभी तत्व मिलते हैं, साथ में फैट कटर्स मिलते हैं। लेकिन जब आप सुबह के समय लो फैट मिल्क के साथ न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का 1 स्कूप लेते हैं तो 12.8 मिलीग्राम आपको शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिलता है, जो वजन नियंत्रण की कोशिशों के दौरान मांसपेशियों की हानि से बचाव में आपकी मदद करता है और साथ साथ भूख पे भी नियंत्रण प्राप्त करने में आपको मदद करता है, क्योंकि इसमें दोनों फाइबर और प्रोटीन है। इससे उलट न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ जो लोग शरीर का वजन बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपने शरीर की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लिए न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ साथ प्रोडाइट भी लेना जरूरी है, क्योंकि गेनर हमें 17 पोषक तत्व देता है। न्यूट्रीचार्ज गेनर हमें 17 महत्वपूर्ण पोषक तत्व देता है, लेकिन साथ ही में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेने से हमें मिलता है 12.8 ग्राम शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो मसल्स को बनाए रखने में, उनके बढ़ाने में हमें मदद करता है। अब हम बात करें न्यूट्रीचार्ज बीजे की। जिन लोगों के घुटने दुखते हैं वो न्यूट्रीचार्ज बीजे ले रहे हैं।
न्यूट्रीचार्ज बीजे के भी साथ साथ प्रोडाइट लेना जरूरी है, क्योंकि बीजे हमारी हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेने से मिलने वाला 12.8 ग्राम प्रोटीन हमारी मसल्स को भी बनाए रखने में, सुदृढ़ रखने में मदद करता है। तो हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां तीनों को सुदृढ़ रखेंगे, तभी आपको ज्यादा आराम मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि बाजार में और भी प्रोटीन के स्रोत या प्रोटीन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो आइए जरा थोड़ा सा हम उनको कंपेयर करते हैं, उनसे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट की तुलना करते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण ब्रांड आपको यहां दिख रही है, प्रोटीनेक्स की तुलना में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमें दुगना प्रोटीन देता है, और उस ब्रांड में फाइबर भी नहीं है, जो आप जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में मिलाया गया है। अगर एक क्यों इस टेबल पे हम नजर डालें तो बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट से आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। अगर हम इस टेबल पे नजर डालते हैं तो पता चलता है कि विश्व स्तरीय इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट आपको भारतीय दामों पर मिलता है, और वो भी फाइबर के साथ। अगर आप प्रोडाइट का शेक बनाना चाहते हैं तो बहुत मज़ा है, बहुत आसानी है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शेक आप दूध, लस्सी, जूस, फ्रूट्स या कॉफ़ी डाल के भी बना सकते हैं, यानी अपने स्वाद के अनुसार न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का आप लाभ ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमारे आहार में प्रोटीन और फाइबर जैसे दो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी पूरा करने में सक्षम है। हम कोई भी और हेल्थ प्लान लें तो उसमें प्रोटीन और फाइबर की दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम है। हम वजन घटा रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमें सहयोग कर सकता है। हम अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमें सहयोग कर सकता है, और बढ़ते हुए शरीर की अवस्था में शरीर के विकास और सुदृढ़ रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमें मदद कर सकता है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हमारे विचार से तो सबसे अच्छा प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त हेल्थ सप्लीमेंट हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट इसके बारे में क्या सोचती हैं? प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट कामना देसाई का ऐसा मानना है कि भारतीय आहार में फैट और कार्बोहाइड्रेट तो प्रचुर मात्रा में रहते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन की कमी है, और वो ऐसा सोचती हैं कि प्रोटीन के बिना कोई भी फिटनेस और डाइट प्लान अधूरा रहता है। और चूंकि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट सर्वोत्तम प्रोटीन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से युक्त है, इसलिए वो इसको अच्छा मानती हैं। और ये प्रोटीन जो हमें न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट देता है, मांसपेशियों की टूट फूट से बचाव, मांसपेशियों के रख रखाव और मांसपेशियों को सुदृढ़ रखने में हमारी मदद करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने में वो ऐसा मानती हैं कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट किसी भी हेल्थ और फिटनेस प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वो ऐसा मानती हैं तो क्या आप भी मानते हैं कि आज से न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन के साथ आप भी रोज न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लेंगे और रहेंगे स्वस्थ, सुदृढ़ और मांसपेशियों से युक्त?